सॉरी दोस्तों, पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। दोस्तों हम आपको क्या बता रहे थे कि एक मिनट कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय केवल 4 भाषाएं स्वीकृत थी दोस्तों। तो वह कौन सी थी? चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। जी हाँ दोस्तों, वह थी चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये वर्ष 1973 में अरबी भाषा को जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1973 में अरबी भाषा को जोड़ा गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है दोस्तों, आप इसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के लिए नई प्रस्तावित भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? बंगाली, हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की। ये आप ऐसे देख लेंगे, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज हल्के नीले रंग का होता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज होता है, अब उस वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों? हल्के नीले रंग का। और दोस्तों उस पर सफ़ेद रंग से राष्ट्र का प्रतीक बना होता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र का प्रतीक किस रंग से बना होता है? सफ़ेद रंग से बना होता है। और दोस्तों इसमें 2 जैतून की शाखाएं होती हैं जो ऊपर की ओर खुली होती हैं और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जैतून की शाखाएं होती हैं उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना होता है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट, प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? तो त्रिगवेली नार्वे जो थे वो जो है यूएनओ के प्रथम महासचिव थे दोस्तों वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी। और ये एंटोनियो गुटेरस कहाँ से दोस्तों? पुर्तगाल से थे और ये 9वें वर्तमान महासचिव थे। जी हाँ दोस्तों, कौन से थे? नंबर के 9वें। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंक कितने हैं दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंक कितने होते हैं? 6 कौन कौन से दोस्तों? ये देखते हैं। महासभा, पहला तो होता है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद और पांचवा कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है इसका जो हेडक्वार्टर होता है वह कहाँ पर होता है? हेग, नीदरलैंड। बाकी सभी के हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर होता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, आपको हमने यहाँ पर बताया था, सॉरी न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में होते हैं। अभी हम इसके पहले दोस्तों वो पढ़ के आए थे ना, तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड आया था दोस्तों। यहाँ पर हेग नीदरलैंड होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बाकी सबका न्यूयॉर्क अमेरिका होता है, सबका न्यूयॉर्क अमेरिका। जितने होते हैं यहाँ पे ये सबका न्यूयॉर्क अमेरिका, बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड होता है। और यहाँ के जो महासचिव का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सचिवालय क्या है दोस्तों? 6 नंबर का जो वो भाग है वह है सचिवालय। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त, क्या बोला है? नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। यही बातें आता है दोस्तों ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। महासभा पढ़ते हैं दोस्तों। महासभा, इसमें सभी 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो दोस्तों जितने देश यूएनओ में हैं वो सभी 193 देशों के प्रतिनिधि, मतलब जितने देश उसमें होंगे वो सभी महासभा में शामिल होंगे। इसलिए इसे लघु संसद कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसे लघु संसद अर्थात छोटी संसद कहा जाता है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग 79वें हैं दोस्तों, 79वें हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है ये कि महासभा को हम लघु संसद कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और महासभा का जो अध्यक्ष होता है वह 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, आप लोग ये याद रखेंगे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कैमरून। बस बाकी आगे चलते हैं दोस्तों। तो महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय जैसे शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना तथा बजट आदि के
लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो महासभा में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं दोस्तों, उनके लिए 2/3 की जो है जो बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी वो पास हो पाएगा। नोट देते हैं दोस्तों। सत्र की शुरुआत में महासभा नए अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करता है। जब सत्र की शुरुआत होती है तो जो महासभा का वो होता है, जो महासभा होता है नए अध्यक्ष, मतलब कि एक नया अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। नेक्स्ट, नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है दोस्तों। तो जो नियमित सत्र होता है इसमें, उसके अलावा, जैसे मतलब महासभा का जो सत्र होता है उसके अलावा सुरक्षा परिषद अगर सिफारिश करती है तो उसकी सिफारिश पर विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है महासभा। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, नए सदस्यों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। तो दोस्तों महासभा के कार्य कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं यहाँ पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, अगर सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति महासभा करती है दोस्तों। और नए देशों की सदस्यता को शामिल करती है कौन? महासभा। महासचिव की नियुक्ति कौन करती है दोस्तों? महासभा। तथा संयुक्त राष्ट्र का बजट अगर पारित करना हो तो वह सभी कार्य महासभा करती है, क्योंकि महासभा सबसे पहले भाग है का। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा दूसरा हम पढ़ने वाले हैं सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद दोस्तों यूएनओ का मुख्य कार्यकारी अंग है। क्या है? मुख्य कार्यकारी अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर देना सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य जिसे वीटो पावर प्राप्त होती है दोस्तों। वो कौन कौन से? हमने आपको इसके पहले बताया था, जो है CRFUU कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, CRFUU कर्फ्यू होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देखें चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखना सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है दोस्तों। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग वर्ष 1970 के दशक में किया था दोस्तों। तो ये अभी आप देख लीजिएगा, अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग जो है वर्ष 1970 के दशक में किया था। फिर उसके बाद सोवियत संघ रूस ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? सोवियत संघ रूस ने। और पूछेगा सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों अमेरिका ने किया था सबसे पहले वीटो का प्रयोग 1970 के दशक में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था दोस्तों। इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है वर्ष 2006 में किया गया था महासभा के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो गठन या फिर नियुक्ति जो भी करने होते हैं ये सभी महासभा ही करती आ रही है अभी तक। फिर उसके बाद क्या है, इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया, जो कि पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो दोस्तों किसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और इसकी स्थापना गठन वर्ष 2006 में महासभा करती है दोस्तों। और यह जो है मानवाधिकार का स्थान ले लिया है, पहले सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अधीन था दोस्तों। फिर इसके बाद वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? उमर जिनबर। ये है दोस्तों उमर जिनबर। नोट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन है, गूगल कर लीजिएगा कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तीसरा भाग है यूएनओ का। इसमें महासभा द्वारा चयन किए गए सदस्यों की संख्या 54 होती है दोस्तों। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा चयन किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54 दोस्तों। महासभा में कितनी होती है? 193, मतलब कि जितने सदस्य जो है उसमें रहेंगे यूएन में, वो सभी महासभा में रहेंगे। और दोस्तों जो उसके बाद एक और था दोस्तों, क्या नाम है उसके बाद, एक और परिषद था
सुरक्षा परिषद में कितने थे दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद में 15 थे, जिसमें से 5 अस्थायी थे और 10 अस्थायी थे। और दोस्तों इसमें कितने हैं? 54। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने हैं? 54, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC, आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा कि 2 बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जिनेवा में होती हैं। अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जिनेवा में होती हैं इसकी 2 बैठक। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है इसका भाग है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बॉय रॉय 80वें अध्यक्ष हैं ये। तो इसके बाद यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य विभिन्न विशेष संसाधनों के माध्यम से करते हैं दोस्तों, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, और जो है यूनिसेफ, यूनेस्को आदि के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जो है दोस्तों ये सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करती है। कौन? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट, न्याय परिषद। न्यास परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंप दिया गया है। किसे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंप दिया गया है। वर्तमान में न्यास परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में जो न्यास परिषद है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 12। हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? हमने इसके पहले पढ़ा कि महासभा में देशों की संख्या जितनी यूएन में रहेगी, जैसे कि ये भी 193 है तो 193। फिर उसके बाद जो है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 54 हैं। फिर अब हम न्यास परिषद में पढ़ रहे हैं कि संघीय में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12, जिसमें से 4 प्रबंधकर्ता, 3 अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सन 1994 में प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ साथ ही न्यास परिषद के कार्य खत्म हो गए। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1994 न्यास परिषद के कार्य कब खत्म हुए? 1994। या फिर ऐसा आएगा, कौन सा ऐसा यूएनओ का भाग है जो अब कार्यरत नहीं है दोस्तों? वह कौन सा है? न्यास परिषद। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। और इसने अप्रैल 1946 को कार्य करना शुरू किया। स्थापना जून 1945 को हुई थी, लेकिन उसके लगभग 9 महीने बाद जो है दोस्तों, 9 से 10 महीने बाद इन्होंने कार्य अपना प्रारंभ किया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है दोस्तों। और बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में 5 अध्याय हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी जो कानूनी पुस्तिका है वो 5 अध्याय है। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पीस पैलेस में जो है स्थित हुआ था। इसका मुख्यालय पीस पैलेस में है, द हेग, नीदरलैंड के। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। और दोस्तों आप बताएंगे 15 न्यायाधीश किस और भाग में होते हैं, किस और जो है परिषद में होते हैं यूएनओ के? आप लोग कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। इसमें कहा गया है दोस्तों कि एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। न्यायालय की कोरम संख्या 9 होती है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामराव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो बेनेगल रामराव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे दोस्तों। कौन थे? नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दलवीर भंडारी। कब से कब तक रहे? 2018 से 2027 तक रहेंगे दोस्तों। अभी जो है इतने तक रहेंगे। नेक्स्ट, कौन सा भाग है इसका? सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। जैसे दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है कौन? सचिवालय। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है दोस्तों। महासचिव को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।
तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि महासचिव जो है वो सचिवालय जो है यह संयुक्त राष्ट्रों के मतलब संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्य जो होते हैं, जैसे दिन के प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं वह करता है। और इसका जो प्रमुख महासचिव होता है वह महासभा द्वारा जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है नियुक्त किया जाता है, वह 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों महासचिव जो होता है इसका वो दूसरे कार्यकाल के लिए भी मतलब जैसे किसी दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। और घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसके अनुसार? घोषणा पत्र के अनुसार जो महासचिव होता है वो संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नार्वे थे दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या कहा है? डैग हैमरशोल्ड ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। कौन? डैग हैमरशोल्ड एक ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। और दोस्तों यूएनओ की लाइब्रेरी किसे कहते हैं दोस्तों? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी को यूएनओ की लाइब्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां और संगठन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। देखिए चलिए, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। स्थापना इसकी मत याद करिएगा आप लोग, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों, लेकिन इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है दोस्तों। मुख्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट अगर आप लोग नहीं भी याद करेंगे, एक दो बार देख लेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मुख्यालय याद करने होंगे आप लोग सभी को। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और इसकी स्थापना 1944 में थी दोस्तों। आप देखेंगे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी और दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में ही है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 स्थापना इम्पोर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका। जेनेवा इसका जो है मुख्यालय है दोस्तों। ये इसका स्थापना वर्ष भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, खाद्य व कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई थी। रोम इटली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 जेनेवा मुख्यालय है दोस्तों इसका। मुख्यालय याद करिएगा, स्थापना वर्ष मत याद करिएगा। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में स्थापना हुई दोस्तों, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। स्थापना वर्ष मत याद करिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है दोस्तों, अभिकरण है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। ये हेडक्वार्टर याद करिएगा, बाकी कुछ मत याद करिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हेडक्वार्टर लंदन ब्रिटेन। ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, दोनों इम्पोर्टेंट है, स्थापना पेरिस दोनों और हेडक्वार्टर दोनों। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU हेडक्वार्टर जिनेवा। सार्वभौम डाक संगठन UPU बर्न स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर हो जाने वाला है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर हो जाने वाला है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम इटली हेडक्वार्टर। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन वियना ऑस्ट्रिया। रासायनिक हथियार निषेध संगठन हेग नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। दोस्तों इसमें हम आपको ये भी एक बार बता देते हैं कि कौन कौन आप लोग याद करिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको बिना रट लिए जाइएगा नहीं एग्ज़ाम में। यही समझ लीजिएगा, अगर आप बिना रटे जाएंगे तो पाप हो जाएगा आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, IMF, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य व विकास। फिर इसके बाद दोस्तों आगे हो जाने वाला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
और फिर उसके बाद हो जाने वाला है, इधर आते हैं दोस्तों, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मत याद करिएगा, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, और दोस्तों औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये भी याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, विश्व व्यापार संगठन और शरणार्थी वाला, यहाँ दोस्तों इतने याद करने आपको। नेक्स्ट, विश्व के कुछ प्रमुख संगठन है दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। इसके पहले आपने देखा था दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। सदस्य देश इसमें कितने हैं, 166। जो 155वां देश है उसका नाम है कोमोरोस, और जो इसका 166वां देश है उसका नाम है तिमोर लेस्ते। ये इंपॉर्टेंट है, 166 देश कौन से जोड़ा, तिमोर लेस्ते। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया के दोस्तों। गैट क्या है दोस्तों, गैट का नाम बदलकर ही बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO रखा गया। GATT का नाम बदलकर बाद में WTO रखा गया। GATT की स्थापना वर्ष 1948 को है दोस्तों, ये मत याद करिएगा, बाकी आप यही याद रखिएगा कि GATT को यही WTO रखा गया। और ये तिमोर लेस्ते, और इसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष, ईयर बस। नेक्स्ट, रेड क्रॉस व्हाट इज रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 8 मई 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों, जिनेवा में की थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में है। भारतीय रेड क्रॉस समिति की अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। तो भारतीय रेड क्रॉस समिति की जो अध्यक्ष होती हैं वो कौन होती हैं, राष्ट्रपति होती हैं, जी समझे। इस संगठन को 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, 1917, 1944, 1967। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों रेड क्रॉस के लिए। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में भारत में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 196 सदस्य देश हैं। 196 का सदस्य देश क्या है, पलाऊ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मेजर जनरल अहमद नासर अली रायसी। बहुत बड़ा नाम है यार, आप लोग याद करिएगा, नासर अली रायसी बस, मेजर नासर अली रायसी। और दोस्तों इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस, भारत की इस सदस्य देश है, भारत भी इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट है नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है दोस्तों। इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय दोनों याद करना है। इस संगठन में 32 सदस्य देश हैं। 32वें क्या है दोस्तों, स्वीडन है। और वर्तमान महासचिव कौन है, मार्क रूटे जो कि पूर्व डच प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। मार्क रूटे वर्तमान प्रधान महासचिव हैं। 32वां स्वीडन है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क इम्पोर्टेंट दोस्तों। 8 दिसंबर 1985 इम्पोर्टेंट, इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय काठमांडू और इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 ढाका को हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे 8 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, महाद्वीप और अफगानिस्तान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रिक्स वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन ने एक नए आर्थिक संगठन की स्थापना की थी, जो है दोस्तों ब्रिक्स। इसका जो ब्रिक्स है, ब्राजील, बी से ब्राज़ील, रा से रूस, आई से इंडिया, सी से जो है दोस्तों क्या हो जाने वाला है, चीन, और एस से क्या हो जाने वाला है हमारा, ऐसे क्या हो जाने वाला है, आप लोग कमेंट करिएगा, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स शब्द को ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकेरिन शहर में हुआ था दोस्तों। इसका जो शिखर सम्मेलन भी होता है वो ऐसे ही क्रम वाइज होता है जैसे इनके देश
जुड़े हैं। इसके बाद 2010 में इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका सदस्य बना लिया गया है। किस सम्मेलन में? दूसरे सम्मेलन में 2010 में। नेक्स्ट क्या हो जाने वाला है? ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टोलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रिक्स विकास बैंक को दोस्तों। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? चीन द्वारा की गई थी। नोट: 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसमें 6 नए सदस्य देश ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया तथा अर्जेंटीना शामिल हुए। 1 जनवरी 2024 जिसमें अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया। ये इम्पोर्टेंट नोट वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाना है दोस्तों। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के शहर कजान में आयोजित की गई। कौन सी? 16वां। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2025 में मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ स्थापना 1993। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाने वाला है। मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, ये मत याद करिएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यह एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 1 जनवरी 2000 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ। इस मुद्रा को इस संगठन के 20 देशों द्वारा जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। इन देशों को यूरोजोन कहा जाता है। किसको? यूरोजोन कहा जाता है दोस्तों। जनवरी 2000 में ब्रिटेन के यूरोप संघ के से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ 27 देश हैं। G7 पहले G8 था दोस्तों। वर्ष 2014 में रूस के अलग होने से पूर्व जो है या इसका नाम G8 था, अब G7 हो गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी दोस्तों। इम्पोर्टेंट जाना है दोस्तों कि 1975 फ्रांस द्वारा। इसके 7 सदस्य देश निम्न हैं: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। भारत इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। जून 2022 में G7 के 48वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? जर्मनी। 2022 में G7 के 48वें जर्मनी। मई 2023 में G7 के 49वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी हिरोशिमा जापान ने की थी दोस्तों। कौन? हिरोशिमा जापान ने की। दोस्तों रात के बज चुके हैं 1, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और लेकिन दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सही नहीं लगेगी, बट आप सिर्फ आज आप लोग मैनेज करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो से आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा दोस्तों। आप लोग उसकी टेंशन मत करिएगा। बाकी आप लोग उस पढ़ाई करिए, कंटेंट की चिंता मत करिए कि कंटेंट यहाँ से भिड़ेगा या नहीं भिड़ेगा। मैं अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोस्तों। देखिए मैं बुक्स से क्वेश्चन ही लाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं भी से भी बुक लाऊंगा भाई दोस्तों। देखो मेरे अंदर कोई मेमोरी तो फिट नहीं है कि मैं अपने हिसाब से जो है खुद गूगल हूँ सर्च करके लाऊंगा। मैं या तो गूगल से सर्च करूँगा या तो किसी बुक से ढूंढूंगा। वैसे भी मैं PDF से पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है मैं अगर खुद कंटेंट लिख के लेके आऊँ तो एक आध दो चीज़ें छूट भी जाएँ, बट बुक से एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। उससे आपका लॉस भी नहीं होगा, बाद में मुझे आप लोग गाली भी नहीं दोगे। ठीक, ओके दोस्तों, तब चलते हैं फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, वो लोग आप देख लीजिएगा दोस्तों।